अब ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि पितृपक्ष में किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनका पालन करना अच्छा होगा। इस अवधि में दोनों वेला स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। दोनों वेला, सुबह भी नहाइए, शाम को भी नहाइए, अपने पितरों के चित्र पर, उनकी आकृति पर फूल अर्पित करिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करिए और उनके लिए प्रार्थना करिए। ऐसा रोज करिए, सुबह भी और शाम को भी। कुतप वेला में पितरों को तर्पण दें। कुतप वेला के बारे में पहले बताया कि सुबह 11:30 बजे से लगभग 12:30 बजे के बीच का जो समय होता है, मध्य दोपहर का, इसको शास्त्रों में कुतप काल या कुतप वेला कहते हैं। इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व है, इसी वेला में तर्पण का फायदा है। तो इस समय में, इस वेला में अगर तर्पण किया जाए तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। तर्पण में इनका इस्तेमाल जरूर करेंगे। कुश की अंगूठी, जिसको पैंती भी कहते हैं, कुश की अंगूठी को आम बोलचाल की भाषा में पैंती कहते हैं। कुश की अंगूठी पहन करके और जल में काले तिल मिला करके अगर आप अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं तो इसके परिणाम बड़े शुभ होते हैं। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है, आप नियमित रूप से अपने पूर्वजों को तर्पण देते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को केवल एक समय में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। यानी सात्विक भोजन जो ग्रहण करेंगे उसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। और जहां तक संभव होगा दूध का प्रयोग भी इस महीने में कम से कम करेंगे। जल में काले तिल के अलावा लोग फूल भी मिलाते हैं, फूल भी डाल देते हैं। आप फूल डाल सकते हैं, लेकिन हल्की सुगंध वाले सफेद फूल अर्पित करने चाहिए, वो बहुत अच्छा होगा। तेज सुगंध वाले फूल पूर्वजों की पूजा में, पितरों की पूजा में वर्जित हैं। ये नहीं कि आपने गुलाब चढ़ा दिया, जैसे रजनीगंधा का फूल है, हल्का सफ़ेद होता है, कम खुशबू वाला होता है। हल्के सफ़ेद फूल से, और सफ़ेद रंग का फूल हो, हल्की खुशबू वाला हो, ऐसा फूल अगर आप अपने पूर्वजों को अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके पितरों को तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। अगर आपको पिंडदान करना है, तर्पण देना है, तो दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके आप तर्पण देंगे, आप पिंडदान करेंगे। और पितृपक्ष की सबसे जो काम की बात है वो ये है कि पितृपक्ष में रोज भगवत गीता का पाठ करिए। नहीं तो जिस दिन श्राद्ध है उस दिन कम से कम गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करें। इससे आपके पितरों की, पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि किताब कहती है कि भैया श्राद्ध करने में 10 लोगों को खाना खिलाना है, बहुत सारा दान करना है, ऐसा करना मजबूरी है तो मुझे कर्जा लेना पड़ेगा। देखिए, हमारे शास्त्र ऐसा कहीं नहीं कहते। कर्ज लेकर के या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि अगर आपको श्राद्ध करना है, आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है दान करने के लिए, तो गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो भी श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और ये भी नहीं कर सकते, इतना भी पैसा नहीं है तो किसी सुनसान जगह पर जाएं, छत पर चले जाएं रात के समय में, दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहें कि हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे पितरों, मेरे पास अर्पित करने के लिए केवल श्रद्धा है, वो मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, आपकी आत्मा को शांति मिले, इससे भी श्राद्ध कर्म पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए ये कभी मत सोचिए कि आपको कर्जा लेके बहुत सारा दान करना होगा तभी जाके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। आप श्रद्धा पूर्वक केवल प्रार्थना कर लेंगे मजबूरी में, तो उससे भी पितरों की आत्मा को शांति मिल जाएगी।